हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस क्लास में हम करेंगे पार्ट फिफ्थ ऑन एलएसएस एमसीक्यूज फिफ्थ एंड दिस वन इज फाइनल ऑन एलएसएस। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ फिफ्थ पार्ट, विच बायोलॉजिकल एप्लीकेशन बेनिफिट्स फ्रॉम द हाई सेंसिटिविटी एलएसएस। हाई सेंसिटिविटी एलएसएस से कौन सा बायोलॉजिकल एप्लीकेशन को बेनिफिट मिलता है? ऑप्शन ए डीएनए सीक्वेंसिंग, ऑप्शन बी डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन एग्रीगेशन, ऑप्शन सी मेजरिंग ब्लड प्रेशर, ऑप्शन डी इमेजिंग बोन फ्रैक्चर्स। करेक्ट वन इज डिटेक्टिंग प्रोटीन एग्रीगेशन। नेक्स्ट, how does particle size affect the scattering angle in Mia scattering? जो पार्टिकल की साइज है वो कैसे अफेक्ट कर रही है स्केटरिंग एंगल्स को इन मिया स्केटरिंग? ऑप्शन ए स्मॉलर पार्टिकल स्केटर्ड एट स्मॉलर एंगल्स, ऑप्शन बी लार्जर पार्टिकल स्केटर एट smaller angles, option C smaller particle scattered as large angles, option D particle size does not affect scattering angles. Correct one is B large particle scattered at smaller angle. साइज जिस पार्टिकल की ज्यादा होगी वो उसका एंगल वो कम स्केटर करेंगे या एंगल कम बनाएंगे, छोटा एंगल बनाएंगे. What is one common challenge when using LSS to analyze biological tissues? कौन सा एक कॉमन चैलेंज है जो हमको फेस करना पड़ता है जब हम LSS का यूज करते हैं कोई भी बायोलॉजिकल टिश्यूज को एनालाइज करने में? ऑप्शन ए लो सिग्नल टू नॉइस रेशियो, ऑप्शन बी हाई होमोजेनिटी ऑफ सैंपल्स, ऑप्शन सी सिंपल डाटा इंटरप्रिटेशन, ऑप्शन डी non-invasive nature. Correct one is low signal to noise ratio. Next, which parameter is directly proportional to scattering intensity in Mia scattering? कौन सा पैरामीटर है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्कैटरिंग इंटेंसिटी के इन मिया स्कैटरिंग? ऑप्शन ए पार्टिकल साइज, ऑप्शन बी वेवलेंथ ऑफ लाइट, ऑप्शन सी particle refractive index, option D particle concentration. Correct one is particle concentration is directly proportional to scattering intensity. Next, in LSS, what does an increase in refractive index of particle relative to medium result in? इसमें ये बोला है कि LSS के अंदर यदि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो पार्टिकल का इंक्रीज कर दे कंपेयर टू मीडियम, जो कोई भी पार्टिकल या सैंपल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि हम इंक्रीज कर दे, मीडियम से ज्यादा बढ़ा दे या मीडियम के कंपैरिजन में हम इंक्रीज कर दे तो रिजल्ट क्या होगा? ऑप्शन ए डिक्रीज स्कैटरिंग इंटेंसिटी, ऑप्शन बी इंक्रीज इन scattering intensity, option C no change in scattering intensity, option D change in scattering wavelength. Correct one is B increased scattering intensity. यदि हम इंक्रीज करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पार्टिकल्स के तो स्कैटरिंग इंटेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी. नेक्स्ट है विच बायोलॉजिकल प्रोसेसेस कैन बी मॉनिटर्ड यूजिंग LSS? कौन से बायोलॉजिकल प्रोसेसेस है जिसको हम मॉनिटर कर सकते हैं एलएसएस के मदद से? ऑप्शन ए डीएनए रेप्लिकेशन, ऑप्शन बी प्रोटीन फोल्डिंग, ऑप्शन सी लिपिड मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन. करेक्ट वन इज प्रोटीन फोल्डिंग. नेक्स्ट है विच फैक्टर कैन कॉम्प्लिकेट द इंटरप्रिटेशन ऑफ एलएसएस डाटा इन बायोलॉजिकल सैंपल्स? कौन से फैक्टर है जो कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कोई भी डाटा को एनालाइज करने में या इंटरप्रिटेशन करने में किसी भी बायोलॉजिकल सैंपल्स के? ऑप्शन ए मोनो डिस्पर्सिविटी ऑफ सैंपल, ऑप्शन बी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉन्ट्रास्ट, ऑप्शन सी सैंपल हेटेरोजेनेटी, ऑप्शन डी यूज ऑफ लेजर लाइट सोर्स. करेक्ट वन इज सैंपल हेटेरोजेनेटी. सैंपल की जो हेटेरोजेनेटी है वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहा है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली एनालाइज्ड यूजिंग एलएसएस इन बायोलॉजिकल रिसर्च? कौन सा इनमें से है
जो हम एलएसएस का यूज करके उसको एनालाइज नहीं कर सकते। ऑप्शन ए सेल मेम्ब्रेन्स, ऑप्शन बी प्रोटीन एग्रीगेशंस, ऑप्शन सी जेनेटिक सीक्वेंसेस, ऑप्शन डी टिश्यू स्ट्रक्चर्स। करेक्ट वन इज जेनेटिक सीक्वेंसेस। नेक्स्ट है which does a significant increase in scattering intensity in a biological sample often indicate कि जब हम सिग्निफिकेंट यानी कि कुछ अमाउंट तक यदि हम इंक्रीज कर दे स्कैटरिंग इंटेंसिटी को तो कोई भी बायोलॉजिकल सैंपल्स के, तो वो किस चीज को इंडिकेट करता है? हो जाना, करना नहीं, कोई भी सैंपल्स का जो स्कैटरिंग इंटेंसिटी है वो यदि कुछ अमाउंट तक बढ़ जाता है तो वो किस चीज को इंडिकेट करता है? ऑप्शन ए डिक्रीज्ड पार्टिकल साइज, ऑप्शन बी इंक्रीज्ड पार्टिकल साइज और कंसंट्रेशन, ऑप्शन सी डिक्रीज पार्टिकल कंसंट्रेशन, ऑप्शन डी लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉन्ट्रास्ट। करेक्ट वन इज इंक्रीज्ड पार्टिकल साइज एंड कंसंट्रेशन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यदि हम किसी भी पार्टिकल साइज को इंक्रीज कर दें या उस पार्टिकल की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दें तो वो सिग्निफिकेंट एक थोड़े से अमाउंट में स्कैटरिंग इंटेंसिटी में भी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, which scattering technique is most useful for analyzing the dynamic of particle in solution? कोई भी सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स की जो साइज है वो डायनेमिक है, साइज या शेप, तो उसको एनालाइज करने के लिए कौन से टाइप का स्कैटरिंग टेक्निक यूज होगा? ऑप्शन ए स्कैटरिंग लाइट स्टैटिक लाइट स्कैटरिंग, ऑप्शन बी डायनेमिक लाइट स्कैटरिंग,